सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू नोवेल गुरु। आज हम सोल लैंड सीरीज में फर्स्ट वॉर के सीन को नोवेल के जरिए जानेंगे। यहाँ पर तांग सेन और ग्रैंड क्राइसेंथेमम मास्टर युगवान के बीच फाइट होती है जिसमें युगवान मारा जाता है। अब वीडियो स्टार्ट होती है और हमें स्पीड क्लैन के स्काउट स्पिरिट मास्टर्स को दिखाया जाता है जो तांग सेन को आकर बताते हैं कि लगभग 50 सोल मास्टर उनके कैंप से 10 किलोमीटर की दूरी पर घात लगाकर बैठे हैं। ये खबर सुनकर तांग सेन स्पिरिट क्लैन के डिसाइपल्स को इसके लिए अप्रिशिएट करता है और दोबारा उन्हें उन पर नजर रखने के लिए भेज देता है। और अब तांग सेन जीवू और माहुंगजुन को लेकर उस दिशा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। एनिमी की लोकेशन पर पहुंचने से पहले तांग सेन अपने वासी वैरियर को रिलीज कर देता है और छुपकर एनिमी की लोकेशन का पता लगाने लगता है। मास्टर सोल हॉल में बेबी डोंग और क्वीन दोलियो को छोड़कर कोई भी तांग सेन के स्वासी वैरियर का पता नहीं लगा सकता। अब तांग सेन बड़ी जल्दी ही टारगेट का पता लगा लेता है और फिर वो जीवू और माहुंगजुन को लेकर चुपचाप उनके पीछे पहुंच जाता है। अब तांग सेन देखता है कि 50 सोल मास्टर्स जो कि ब्लैक ड्रेस में हैं चट्टानों के ऊपर चढ़कर घात लगाकर बैठे हुए हैं और उन सभी सोल मास्टर की पावर 60 से ज़्यादा की है। जैसे ही तांग सेन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर स्पिरिट एम्पायर के इम्पोर्टेंट एल्डर क्राइसेंथेमम ग्रैंड सोलैंड मास्टर युगवान दिखाई पड़ते हैं जो ओल्ड घोस्ट मास्टर के मारे जाने की वजह से खराब मूड में था। ओल्ड घोस्ट मास्टर के मारे जाने के कारण उसकी वैल्यू भी मास्टर सोल हॉल में घट गई थी। भले ही युगवान एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर है पर वो अकेला मास्टर सोल हॉल के ग्रैंड सोलैंड मास्टर की बराबरी नहीं कर सकता। उसके और ओल्ड घोस्ट की फ्यूजन स्केलेबिलिटी बायोपोला स्टैटिक फील्ड के कारण ही उसकी रैंकिंग मास्टर सोल हॉल में ऊपर की थी। पर अब ओल्ड घोस्ट मर चुका था और इस वजह से युगवान ने स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट में बेबी डोंग को नाराज भी किया था। इसी कारण बेबी डोंग ने युगवान को हेवनदो एम्पायर की सप्लाई लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। युगवान अभी भी उस सोल मास्टर के बारे में सोच रहा था जिसने अपनी ट्राइडेंट के एक ही अटैक से ओल्ड घोस्ट को मार डाला था। बेबी डोंग ने सभी को बताया था कि वो सोल मास्टर और कोई नहीं बल्कि तांग सेन है, पर युगवान को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो यही सोच रहा था कि कैसे एक 20 साल का तांग सेन इतना पावरफुल हो सकता है। अब युगवान ओल्ड घोस्ट को याद करते हुए कहता है कि वो ओल्ड घोस्ट की मौत का बदला ज़रूर लेगा। इसके तुरंत बाद युगवान अपनी सोल मास्टर्स की टीम को आदेश देते हुए कहता है कि सभी हेवनदो एम्पायर्स के सप्लाई लैंड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार रहें और आग लगाने वाली तेल की बारिश को रेडी रखें। युगवान का आदेश सुनकर 50 सोल मास्टर एक साथ हाँ करते हैं। अब युगवान की सोल मास्टर्स की टीम फॉरेस्ट के पास पहुंच चुकी थी और फॉरेस्ट को पार करते ही पहाड़ी रास्ता शुरू होता है जहां से हेवनदो एम्पायर की सप्लाई लैंड्स को देखा जा सकता है। पर तभी युगवान को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो जैसे ही इसके बारे में पता करने की कोशिश करता है वैसे ही उसे ब्लू कलर की लेयर गिरते हुए दिखाई देती है और बहुत सारी ब्लू सिल्वर प्लांट की बेलें उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। ये देखकर युगवान पागलों की तरह इनिमी इनिमी चिल्लाने लगता है और अटैक करने को कहता है। युगवान का इनिमी और कोई नहीं बल्कि तांग सेन था, पर अभी भी युगवान को यह पता नहीं था कि ये तांग सेन ही है। और फिर तांग सेन अपनी डेथ गॉड डोमेन को रिलीज कर देता है और फिर वहाँ पर सब कुछ जमने लगता है। ये देखते ही युगवान अपनी मास्टर सोल क्राइसेंथेमम को रिलीज कर देता है और फिर उसकी एक एक करके 9 स्पिरिट रिंग्स बाहर आने लगती हैं। युगवान तांग सेन को देखकर समझ चुका था कि ये समय जीने या मरने का होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिट अवतार फॉर्म को रिलीज करके खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी पूरे जंगल में एक आवाज़ गूंजती है और जैसे ही युगवान ऊपर उठता है वैसे ही उसके नीचे से गहरे लाल रंग की लाइट पास होती है। ये लाइट तांग सेन की 8 सोल रिंग की सोल टेक्निक ब्लू सिल्वर डायमंड मिरर डिस्ट्रक्शन की होती है। जैसे ही युगवान नीचे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके 49 सोल मास्टर्स एक साथ हवा में एक लाल रंग की क्रिस्टल केज के अंदर जम गए हैं। ये सीन युगवान ने पहले भी देखा हुआ था जब वह स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट में था। अब ये सीन दोबारा देखकर उसका गुस्सा डर में बदल जाता है और वो अपने साथियों को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही युगवान वहाँ से भागने की कोशिश करता है वैसे ही ब्लू सिल्वर मिरर डिस्ट्रक्शन की केज एक एक करके टूटने लगती है
तांगसेन के इस अटैक से 49 सोल मास्टर्स मरकर धूल में बदल जाते हैं, उनकी हड्डियां तक नहीं बचती। ये अटैक तांगसेन का ही एक मास्टर प्लान होता है। अगर तांगसेन पहले युगवान पर अटैक करता तो सारे सोल मास्टर्स तांगसेन पर काउंटर अटैक कर देते। ऐसे में सिर्फ 10% चांस रहता कि तांगसेन के अटैक से युगवान मारा जाता, पर तांगसेन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक भी सोल मास्टर को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए तांगसेन ने सबसे पहले ग्रुप अटैक करने का डिसाइड किया था, क्योंकि कोई भी सोल एम्परर तांगसेन के इस सोल स्किल से जिंदा नहीं बच सकता। केवल एक ग्रैंड सोलन मास्टर ही तांगसेन की इस अटैक से बच सकता है। तांगसेन युगवान से कहता है कि जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्या है तुम्हें यहाँ से जाने की। युगवान इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था और यही कह रहा था कि ये वही आदमी है जिसने ओल्ड घोस्ट को एक ही पल में मार डाला। युगवान को भागता देख तांगसेन समझ जाता है कि युगवान की मास्टर सोल क्राइसैंथेमम उसे भागने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। युगवान वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी मा होंगजुन उस पर अपना फ्यूनिक्स अटैक कर देता है और युगवान के भागने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है। मा होंगजुन ने जो अभी अभी अटैक किया था वो उसकी राइट आर्म सोल बोन की सोल स्किल फिनिक्स प्रेस थी। क्योंकि युगवान एक ग्रैंड सोलन मास्टर है, इसलिए वो मा होंगजुन के इस अटैक से बच जाता है। अब युगवान मा होंगजुन को देखकर कहता है कि धत तेरे की सेरेक्स 7 डेविल्स। अब युगवान मा होंगजुन के 8 स्पिरिट रिंग्स देखकर चौंक जाता है, पर अब युगवान अपनी मास्टर सोल को रिलीज कर देता है और मा होंगजुन पर अटैक कर देता है। मा होंगजुन की सोल पावर अब 81 लेवल पर पहुंच चुकी थी और मा होंगजुन अब एक ग्रेट सोलन मास्टर बन चुका था, पर बिना मास्टर सोल यूज़ किए मा होंगजुन इस अटैक से नहीं बच सकता था। युगवान यहाँ से बचकर भागने के लिए मा होंगजुन पर यह अटैक करता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाया तो तांगसेन उसे ज़रूर ही मार देगा, क्योंकि तांगसेन ने अभी अभी अपनी 8 सोल स्किल का इस्तेमाल किया था। इसलिए युगवान को ऐसा लगता है कि जब तक तांगसेन की पावर रिकवर होगी तब तक वह यहाँ से भागकर बहुत दूर निकल जाएगा। अब युगवान मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए मा होंगजुन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है, पर तभी युगवान किसी चीज़ से टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी ज़ोरदार होती है कि युगवान की मास्टर सोल क्राइसैंथेमम टूटकर बिखर जाती है। इस टक्कर की वजह से युगवान के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। इस वजह से उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। युगवान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो गई हो। अब युगवान मुड़कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि तांगसेन के सी गॉड ट्राइडेंट से टकराया था, क्योंकि तांगसेन ने अपने सी गॉड ट्राइडेंट को उस पर हिट किया था। इसलिए युगवान की ऐसी हालत हो गई थी। युगवान को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस ट्राइडेंट का असली वेट 1,08,000 जिन है। कोई भी ग्रैंड सोलन मास्टर इस ट्राइडेंट की मारक क्षमता को नहीं झेल सकता। अब जब युगवान की मास्टर सोल क्राइसैंथेमम टूटकर बिखर चुकी थी और उसकी बॉडी की नसें फट चुकी थी, तब वह तांगसेन की तरफ देखने लगता है। और जब वह तांगसेन के पीछे जीवू को देखता है तब युगवान पूरी तरह समझ जाता है कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि तांगसेन ही है। अब तांगसेन युगवान से कहता है कि सीनियर क्राइसैंथेमम मास्टर, आखिरकार आज हम मिल ही गए। अब युगवान तांगसेन से अपने रहम की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ बेबी दोंग के कहने पर करता हूँ। अगर आज तुम मुझे जाने दोगे तो मैं मास्टर सोल हॉल को छोड़कर हेवन दो एम्पायर को ज्वाइन कर लूँगा और मास्टर सोल हॉल से फाइट करूँगा। आखिर मैं ग्रैंड सोलन मास्टर हूँ। अब तांगसेन अपनी सारी पिछली यादों को याद करने लगता है और युगवान को सारी पिछली घटनाओं को याद दिलाते हुए कहता है कि सीनियर युगवान, क्या तुमने मुझे और जीवू को स्टारदाउ ग्रेट फॉरेस्ट से जाने दिया था? क्या तुम्हें पता है कि उस दिन के कारण हमें कितना कुछ झेलना पड़ा? और क्या तुमने ब्लू लाइटनिंग क्लैन के डिसाइपल को जाने दिया था? और तुम लोगों ने जो मेरे माता पिता के साथ किया वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और ऐसे ही तुम लोगों ने ना जाने कितने सोलन मास्टरों की जान ले ली होगी। तुमने और तुम्हारे सोल हॉल ने बहुत सालों से तबाही मचा रखी है। अब तांगसेन युगवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ग्रैंड सोलन मास्टर हो, इसलिए तुम्हें सम्मान के साथ लड़कर मर जाना चाहिए। तांगसेन की बातें सुनकर युगवान समझ जाता है कि तांगसेन उसे यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देगा। अब युगवान तांगसेन से कहता है कि हाँ, तुम सही हो, मैं एक ग्रेट सोलन मास्टर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब युगवान तांगसेन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो
कि बिना सोल रिंग का इस्तेमाल किए तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिली। अब युगवान की रिक्वेस्ट सुनकर तांगसेन उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वह अपनी सोल रिंग्स को हाइड कर सकता है। अब तांगसेन युगवान की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सोल रिंग्स को दिखाता है और एक एक करके उसकी 9 सोल रिंग्स बाहर निकल आती हैं। अब युगवान जैसे ही तांगसेन की 5 ब्लैक और 4 रेड कलर की सोल रिंग्स देखता है तो उसकी जान सूख जाती है। यहाँ तक कि माहुंग जुन भी तांगसेन की सोल रिंग्स को देखकर चौंक जाता है। अब युगवान तांगसेन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो आओ और मुझे मार डालो। ऐसा कहकर युगवान अपनी मास्टर सोल को दोबारा से बाहर निकालता है और अपनी पूरी ताकत के साथ तांगसेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर तांगसेन जावू और माहुंग जुन को पीछे हटने के लिए कहता है। अब तांगसेन अपने ट्राइडेंट को युगवान की तरफ करता है और अपनी मास्टर सोल ब्लू सिल्वर अवतार को रिलीज कर देता है। अब तांगसेन की 9th सोल रिंग शाइन करने लगती है। ये देखकर युगवान भी अपनी 9th सोल रिंग को एक्टिव कर देता है और अपनी 9th सोल रिंग की सोल एबिलिटी क्राइसैंथेमम स्टेयरिंग टू द ग्राउंड पेटल्स प्रिसाइजिंग थ्रू बॉडीज को रिलीज करता है। और अब युगवान की क्राइसैंथेमम पेटल्स की मून ब्लेड्स टॉर्नेडो का रूप ले लेती हैं जो सीधे तांगसेन के ऊपर गिरने लगती हैं। अब तांगसेन के 9th सोल रिंग से एक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन सामने आ जाता है। ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि बुल पाइथन दामिंग था और ये तांगसेन की 9th सोल स्किल ब्लू सिल्वर स्काई ब्लू ड्रैगन सोल थी। तांगसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट की जगह अपनी 9th सोल स्किल को इसलिए चुनता है ताकि जिनकी वजह से दामिंग ने अपना सेक्रीफाइस किया था वो उनको अपने हाथों से मार सके। अब दामिंग की स्पिरिट फॉर्म अजूरा ड्रैगन तुरंत ही क्राइसैंथेमम पेटल के गोल्डन टॉर्नेडो को पूरी तरह से घेर लेती है। अब दोनों ग्रैंड सोल लाइन मास्टर के 9th सोल रिंग्स के सोल स्किल के टकराने से पूरे आसमान का कलर बदल जाता है। अब तांगसेन की अजूरा ड्रैगन क्राइसैंथेमम पेटल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और पूरे आसमान में सिर्फ अजूरा ड्रैगन घूमता हुआ दिखाई देता है और आसमान ब्लू और गोल्डन कलर में शाइन करने लगता है। और अब दूसरे ही पल तांगसेन अपनी 9th सोल रिंग की 2nd सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन कॉइल को एक्टिवेट कर देता है और उससे एक और ड्रैगन निकलकर युगवान को पूरी तरह जकड़ लेता है। आसमान में उड़ता हुआ ये ड्रैगन युगवान की बॉडी को मरोड़ने लगता है। अब युगवान की सोल पावर भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इतना इंटेंस प्रेशर उससे हैंडल नहीं हो रहा था। ये देखकर तांगसेन ज़मीन पर नीचे आ जाता है और फिर वो युगवान से कहता है, हम दोनों ने अपनी 9th सोल रिंग की सोल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल किया, पर इसमें बड़ा डिफरेंस ये है कि तुम्हारे पास 10,000 साल के सोल बीस्ट जितनी पावर थी और मेरे पास 1,00,000 साल के सोल बेस जितनी पावर है। तुम सिर्फ एक सोल स्किल का यूज़ कर सकते हो पर मैं 2 सोल स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तांगसेन के इतना कहने के बाद तांगसेन की 9th सोल रिंग की 1st सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन सोल जो कि क्राइसैंथेमम मून ब्लेड के टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी वो भी आकर युगवान को जकड़ लेता है और अब वो जावू से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो जावू को बताता है कि 9th सोल रिंग के दोनों सोल स्किल से निकले हुए ड्रैगन अगर किसी को जकड़ लें तो वह सोल मास्टर बच नहीं सकता, क्योंकि तांगसेन की 9th सोल रिंग की 2nd सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन कॉइल से निकला ड्रैगन अगर किसी को जकड़ ले तो वो कहीं भाग नहीं सकता। इस ड्रैगन की पकड़ से सिर्फ वही सोल मास्टर बच सकता है जो तांगसेन से ज़्यादा पावरफुल हो। और तांगसेन की 9th सोल रिंग की 1st सोल स्किल ब्लू सिल्वर ड्रैगन सोल अगर किसी को पकड़ ले तो वो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह चीज़ बर्बाद ना हो जाए। तांगसेन के 9th सोल रिंग से निकले दोनों ड्रैगन युगवान को क्रश कर देते हैं और उसकी बॉडी को धूल बना देते हैं। युगवान के मरने के धमाके को सुनकर भी तांगसेन पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि युगवान के पास एक भी सोल बोन नहीं थी। अब तांगसेन बिना मुड़े युगवान की आत्मा को अलविदा करता है और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।